हेलो बच्चों, मैं हूं महेश देशमुख। स्वागत करता हूं आपका डीसीबी बायोलॉजी चैनल पे। और आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, दैट इज इवोल्यूशन। है ना बेटा, आप लोगों ने, है ना, हम लोगों ने ये टॉपिक स्टार्ट किया है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। उसमें हम लोगों ने हेरिडिटी के बारे में देखा है। ओके, हेरिडिटी में हम लोगों ने थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा, मेंडल क्या है, फिर उसमें ह्यूगो डी वराइज ने क्या किया था, सुटन एंड बोरी ने क्या देखा है, अवेरी मैक्लियोड मैकार्टी ने क्या किया था, ये सारी चीजें, जेकॉब मोनार्ड की चीजें, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। उसके बाद हम लोगों ने देखा सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको अलग से एक लेक्चर लेके डीएनए समझाया, और उसके बाद फिर दोस्तों हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन और म्यूटेशन देखा है ना। अब इसके बाद आपके टॉपिक में आता है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज इवोल्यूशन। क्या आता है? इवोल्यूशन, है ना। तो इवोल्यूशन के बारे में हम लोगों को देखना है। सो बेटा, व्हाट इज इवोल्यूशन? इट इज अ ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग, है ना। इट इज अ ग्रेजुअल चेंज। व्हाट इज इवोल्यूशन? इट इज अ ग्रेजुअल चेंज। समझ में आ रहा है ना। तो एनवायरमेंट में, इकोलॉजी में जो ग्रेजुअल चेंज होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन बोलते हैं, है ना। स्लो चेंजेस, आराम से होने वाले चेंजेस। ओके, तो इवोल्यूशन में सबसे पहले क्या क्या हुआ ये हम लोग देखेंगे, है ना। हम लोगों ने ये तो सुना है कि जब पहले एक बहुत बड़ा एक स्ट्रक हुआ होगा, है ना, और फिर उसमें से ये दुनिया बनी हुई है। तो सबसे पहले जो हमारी अर्थ बनी थी दोस्तों, उसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई था, है ना। तो हमारी अर्थ, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? आग का गोला, है ना। हमारी अर्थ जो थी बच्चों, वो सबसे पहले क्या थी? आग का गोला थी, जिसपे कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स उस टाइम पे नहीं थे, है ना। और इस अर्थ में हाई टेम्परेचर था, और वहां पे कौन कौन था इन गैसियस फॉर्म? कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था और नाइट्रोजन था। ये चार लोग थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और हमारी अर्थ का जो सरफेस था, हमारी अर्थ का सरफेस बाकी सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट से बना हुआ था, है ना। और उसकी एटमॉस्फेयर में कौन घूम रहा था? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और उसमें से ये जो हाइड्रोजन था ना दोस्तों, ये हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव था। ये हाइड्रोजन था वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव था। तो ये हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ रिएक्ट किया, बनाया मीथेन। ये हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, बनाया वाटर। और इस हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके बनाया अमोनिया। क्या बनाया? अमोनिया। समझ में आ रहा है? क्लियर है दोस्तों? सो पहले हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन घूम रहे थे। फिर उस हाई एनर्जी की वजह से उनमें हुए रिएक्शन, और रिएक्शन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन था बेटा? हाइड्रोजन था। कार्बन के साथ रिएक्ट हुआ, मीथेन बनाया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके वाटर बनाया, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होके अमोनिया बनाया। अब ये तीनों वहां पे रह रहे थे। धीरे 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 अर्थ का टेम्परेचर कम होते गया, और ये जो पानी है दोस्तों, ये आया जमीन पे और बन गए हमारे ओशंस। और उस ओशन में ये अमोनिया था और ये मीथेन था। तो इस ओशन के पानी को हम लोग बोलते हैं हॉट डाइल्यूट सूप। क्या बोलते हैं बेटा? हॉट डाइल्यूट सूप। सूप क्यों बोला है? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस चीजें थी, बहुत ज्यादा केमिकल्स थे। अर्थ क्रस्ट के जितने भी इनऑर्गेनिक मिनरल्स थे वो उस पानी में मिक्स हो गए, ऊपर से ये दोनों आ गए और पानी था वहां पे। तो ये सारी चीजें ओशन में थी, जिसको हम लोगों ने बोला हॉट डाइल्यूट सूप। फिर बेटा धीरे 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 अर्थ का टेम्परेचर कम होता रहा, कम होता रहा, और फिर वहां पे जो यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज जब आ रहे थे, तब ये जो केमिकल्स थे, ये केमिकल से सबसे पहले बने सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या बने बच्चों? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
और फिर जैसे कार्बोहाइड्रेट के मोनोसैक्राइड बने, यानी कार्बोहाइड्रेट का सिंपल और ये बना। उसके बाद प्रोटीन के अमाइनो एसिड बने, यानी वो अमाइनो एसिड सिंपलर फॉर्म है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड बने, जिससे बाद में डीएनए आरएनए बनने वाले। तो ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, और उस सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बने? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। समझ में आ रहा है बेटा? तो सबसे पहले अर्थ आग का गोला था, है ना। फिर वहां पे एटमॉस्फेयर में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये आत्माएं घूम रही थी। उसमें से हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव आत्मा थी, तो उसने कार्बन के साथ रिएक्ट किया, मीथेन बनाया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाया, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाया। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता गया है, वो वेपर फॉर्म में जो वाटर था वो नीचे आ गया, और क्या बन गए? ओशंस बन गए। ओशंस में नीचे जमीन में अर्थ क्रस्ट में जो भी मिनरल्स थे वो मिक्स हो गए। ऊपर से ये अमोनिया और मीथेन तो आ ही गया था, है ना। और फिर उसको हम लोगों ने बोला हॉट डाइल्यूट सूप। अब उसमें रिएक्शंस होते गए और सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, और उस सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से बाद में बने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। और बेटा इसके बाद बनी सबसे पहले प्री सेल। क्या बनी? प्री सेल, यानी सेल जैसी। सेल थी क्या बेटा? ये नहीं, सेल जैसी। यानी क्या हो गया? बहुत सारे बायोमोलिक्यूल बन गए, कार्बोहाइड्रेट बने, प्रोटीन बने, न्यूक्लिक एसिड बने, और वो एक साथ ग्रुप करके रहने लगे। उसको हम लोगों ने क्या बोला? प्री सेल। एंड दैट प्री सेल इज कन्वर्टेड इनटू सेल। और बेटा ये जो पहली सेल थी ये कौन सी थी? प्रोकैरियोटिक अनडेवलप्ड सेल थी, और ये थे कीमोऑटोट्रॉप्स। ये कौन थे बेटा? कीमोऑटोट्रॉप्स। कौन थे ये? कीमोऑटोट्रॉप्स। और बच्चों कीमोऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? केमिकल लेके अपना फूड बनाना। तो इन्होंने समंदर, तो हॉट डाइल्यूट सूप था, बहुत सारा खाना खाया और डिवाइड हुए और उनका नंबर इतना ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा नंबर में ये बढ़ गए। लेकिन धीरे धीरे केमिकल्स क्या होने लगे? खत्म होने लगे। और फिर जरूरत पड़ी किस चीज की? ऑटोट्रॉपी की। लेकिन केमिकल तो खत्म हो रहे हैं, तो अब कौन सा ऑटोट्रॉप चाहिए था बेटा? कौन सा ऑटोट्रॉप चाहिए था? फोटो ऑटोट्रॉप, यानी जो एनर्जी खत्म नहीं होंगी, उससे अब फूड बनाना शुरू हो गया। और ये कीमो ऑटोट्रॉप से क्या बन गए बच्चों? फोटो ऑटोट्रॉप्स। क्या बन गए? फोटो ऑटोट्रॉप्स। फिर ये फोटो ऑटोट्रॉप्स कुछ बन गए। देखो अब देखो यार, हम जैसे 100 लोग हैं, 100 लोग में से 10 लोग आगे निकल जाते हैं, तो 90 क्या मरने वाले? क्या नहीं, वो आराम से रहते हैं अपनी अपनी जगह पे। तो कुछ सेल्स फोटो ऑटोट्रॉप बन गए, कुछ कीमो ऑटोट्रॉप बन गए, और कुछ हेट्रोट्रॉप बन गए। आप बनाओ, हम खाएंगे। फिर हेट्रोट्रॉप से एनिमल बन गए, फोटोट्रॉप से प्लांट बन गए। ऐसा हुआ है हमारा इवोल्यूशन। बेटा इवोल्यूशनरी स्टोरी क्या है? अर्थ बनी, अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन घूम रहे थे। हाइड्रोजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव था, कार्बन के साथ रिएक्ट हुआ, बनाया मीथेन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, बनाया वाटर, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होकर बनाया अमोनिया। तीनों ऐसी भटकती आत्मा थी। जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ, पानी आया नीचे, और उसमें ये अर्थ क्रस्ट के इनऑर्गेनिक मटेरियल और अमोनिया और मीथेन थे। उसको बोला हॉट डाइल्यूट सूप। एनर्जी आती गई, रिएक्शंस होते गए, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, प्री सेल बनी, फिर सेल्स बने, और फिर फोटो ऑटोट्रॉप्स बने। क्या बन गए? फोटो ऑटोट्रॉप्स। और जिंदगी की गाड़ी धक्के को लग गई बेटा। अगर हम लोग इवोल्यूशन में देखते हैं बच्चों, इवोल्यूशन में अगर हम लोग देखते हैं तो सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से हम लोग बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर बन गए। हम लोग बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर बन गए हैं, है ना। अगर प्लांट की बात करेंगे तो बेटा क्लोरेला, ये एक सिंगल सेल है जो फोटोसिंथेसिस करता है। वहां से लेके बनियान ट्री, बड़े बड़े ट्री है बच्चों, है ना। तो इतना इवोल्यूशन हुआ, एक सिंगल सेल था कभी।
वहां से लेके इतने कॉम्प्लेक्स ट्रीज जिसपे फूल होते हैं, फ्रूट होते हैं, पोलिनेशन होता है, वेसल्स बन गए, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन गया। हमारी अगर बात करेंगे एनिमल्स की तो बेटा सिंपल अमीबा था, वहां से लेके जायंट व्हेल तक बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म बन गए हम लोग, बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म। टन्स में वजन है बच्चा, टन्स में वजन है, एक सिंगल सेल से लेके इतना कॉम्प्लेक्स इवोल्यूशन। तो हर एस्पेक्ट में इवोल्यूशन हुआ है बेटा। स्ट्रक्चरली चेंज हुए, फंक्शनली चेंज हुए, मॉडिफिकेशन हुआ, और ऐसा करते करते इवोल्यूशन हुआ। लेकिन बेटा ये एक दिन का था क्या? नहीं, इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर। बेटा इसको लाखों साल लग गए, तब हम लोग बने हुए हैं, तब इतनी कॉम्प्लेक्सिटी आई है, और इसको हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इवोल्यूशन। तो एक सिंपल गैसियस फॉर्म में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन थे, अर्थ क्रस्ट में इनऑर्गेनिक एलिमेंट थे, और उनसे आज हम लोग इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन गए हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इवोल्यूशन बोलते हैं। अब ये इवोल्यूशन के लिए बहुत अलग अलग थ्योरीज दिए हुए हैं, बहुत अलग अलग थ्योरीज। किसने बोला हम लोगों को भगवान ने बनाया, किसने बोला ये भगवान ने बनाया, किसी ने बोला दूसरे भगवान ने बनाया, किसी ने बोला नेचर ने बनाया। लेकिन ये सारे थ्योरीज में स्मॉल स्टेडी चेंजेस, उसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। ग्रेजुअल चेंज, स्लो चेंजेस वाला थ्योरी हम लोग बेटा एक्सेप्ट करते हैं। अभी आपकी बुक में इसके बारे में क्या दिया है एक बार जरा देख लो। आपकी बुक में क्या दिया है बच्चों, एक बार जरा देख लो। इवोल्यूशन देखो बेटा, इवोल्यूशन में क्या है? व्हाट इज इवोल्यूशन? व्हाट इज इवोल्यूशन, है ना? चलो जरा हाईलाइट करता हूं मैं। इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज। दिख रहा है बच्चों आपको? इट इज अ ग्रेजुअल चेंज। क्या है इवोल्यूशन? ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना? ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे समय तक चलने वाला ग्रेजुअल चेंज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इवोल्यूशन। दिस इज द वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस। बेटा कैसी प्रोसेस है ये? बेटा कैसी प्रोसेस है? स्लो गोइंग प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? स्लो गोइंग प्रोसेस है। समझ में आ रहा है? इट इज अ slow going process through which development of organism is achieved. All the stages in changes occurred in various component ranging from stars. अब इन्होंने तो मतलब आपको स्टार प्लैनेट उधर से लेके आ रहा है, मैंने तो सीधा अर्थ से शुरू किया था, ये तो स्टार प्लैनेट से लेके आ रहा है बेटा। देखो क्या बोलते हैं? रेंजिंग फ्रॉम स्टार्स एंड प्लैनेट्स इन स्पेस टू द बायोस्फीयर प्रेजेंट ऑन द अर्थ शुड बी इंक्लूडेड इन द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन. Formation of new species due to changes in specific character of several generation of living organism as a response to natural selection is called as evolution. समझ में आ रहा है आपको बेटा? क्या बोल रहे हैं? देखो, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, है ना? अलग अलग स्पीसीज बने ड्यू टू चेंजेस in specific characters of several generation of living organism is also called as evolution. तो जब कुछ भी नहीं थे तो अर्थ बनी, ये भी इवोल्यूशन है, और अर्थ पे हम बने, ये भी इवोल्यूशन है। देखो बेटा क्या बोलते हैं? 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, है ना? हमारे पास लाइफ थी क्या? हमारे पास लाइफ थी क्या? नहीं थी, है ना? 3.5 बिलियन ईयर्स एगो लाइफ हैड बीन नॉन एग्जिस्टेंट ऑन द अर्थ. तब तो लाइफ भी नहीं थी बच्चों. क्या क्या हुआ? एट द बिगिनिंग देयर मे हैव बीन ओनली सिंपल एलिमेंट्स. ये क्या बोल रहे हैं कि वहां पे क्या है? सिंपल एलिमेंट्स.
इन द ओशन ऑन द अर्थ। देखो अब इन्होंने फिर से शॉर्टकट मार दिया। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड थे और क्या थे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे। मे हैव बीन फॉर्म फ्रॉम दोज। ओके, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसके बाद क्या बने, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाइक प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स मे हैव फॉर्म ओवर द लॉन्ग पीरियड, यानी बहुत लंबे समय के बाद प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बने, है ना। उसके बाद फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल मे हैव बीन फॉर्म फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मैंने आपको बोला है क्या क्या हुआ बच्चों। सबसे पहले तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन था, वो नीचे आए जमीन पे पानी के साथ, और फिर धीरे धीरे रिएक्शन होके पहले सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बने। आपको वो फ्लो चार्ट याद रखना है बच्चों, है ना। और फिर उसके बाद नंबर ऑफ दो सेल्स मे हैव इंक्रीज, वो नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए सराउंडिंग केमिकल और फूड की मदद से। ये देखो, देयर मे हैड बीन सम डिफरेंसेस अमंग दो सेल्स, फिर उनमें कुछ डिफरेंसेस हुए, फिर कुछ सेलेक्ट हुए, है ना, और फाइनली कुछ आगे बढ़े, है ना। अब देखो नेक्स्ट देखो, ये क्या बोलते हैं, देखो एट प्रेजेंट क्रोर्स ऑफ स्पीसीज है बच्चों, है ना। एनिमल डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो सिंपल अमीबा और पैरामीशियम से लेके हम लोग और जायंट व्हेल तक हम लोग डेवलप हो गए। अगर प्लांट की बात करेंगे तो यूनिसेल्युलर क्लोरेला से लेके ह्यूज बनियान ट्री तक हम लोग डेवलप हो गए। तो हमारी इक्वेटर से लेके, है ना, जैसे ये अगर हमारी अर्थ है तो ये इक्वेटर से लेके ऊपर तक और नीचे तक क्या डेवलप हुआ है बेटा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो गए। क्या डेवलप हो गए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए हैं, है ना। अलग अलग जगह पे, रॉक्स पे, समुंदर में, जमीन पे हम लोग रहते हैं, बहुत अलग अलग हैबिटेट में हम लोग रहते हैं। ओके, सो हमको तो ऑलरेडी क्यूरियोसिटी है, तो हम लोगों ने सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सा है बच्चों, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन सा है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। सो अकॉर्डिंग टू, मैंने जो आपको बायोकेमिकल थ्योरी बोली है उसको बेटा 11th 12th में आओगे तो क्या बोलोगे, बायोकेमिकल थ्योरी बोलेंगे। आपकी बुक में बहुत ऐसा डिस्क्रीट अलग अलग स्टेटमेंट उठा के डाल दिया है, उसको एक सीक्वेंस बनाओ, उसका एक सीक्वेंस बनाओ, जैसे मैंने आपको बना के दिया। एटमॉस्फेयर में गैसेस थे, रिएक्शन हुए, जमीन पे आए, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर प्री सेल और उससे ज्यादा डेवलपमेंट। ये इतना याद रखा तो भी सफिशिएंट है आपके लिए, है ना। अब थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या बोलते हैं, फर्स्ट लिविंग मटेरियल हैज बीन फॉर्म इन द ओशन। पहला कहां पे बना बच्चों, ओशन में। ओके, उसके बाद कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बने, फिर ग्रेजुअली उनमें डेवलपमेंट हुए और उनसे क्या बन गए, मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन गए। लेकिन ये चेंजेस मैंने बोला एक दिन के थे क्या, नहीं, दे वेर स्लो एंड ग्रेजुअल। कैसे थे, स्लो एंड ग्रेजुअल। 300 करोड़ साल लग गए हैं बेटा उसको। कितने साल लग गए, 300 करोड़ साल। अच्छे से याद रखना ये, है ना। अब आपको जो डेफिनेशन दिया है उसको आपको अच्छे से रटना है। कौन सा डेफिनेशन बेटा, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम द एंसेस्टर हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। क्या बोल रहे बच्चों, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम एंसेस्टर्स, progressive developments in plants and animals from ancestor having different structural and functional organization, इसको क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। अपनी अपनी जगह पे आ जाते हैं। चलो समझ में आ रहा है इवोल्यूशन क्या बोला बेटा मैंने इवोल्यूशन में, है ना। इवोल्यूशन कैसा है, ग्रेजुअल चेंज है ना। सबसे पहले तो ये प्लैनेट, स्टार, अर्थ वगैरह ये बन गए। फिर अर्थ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, वहाँ पे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस थे, वो गैसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट हुए, उससे मीथेन बन गया, उससे वाटर बन गया,
उससे अमोनिया बन गया, फिर ये पानी, मतलब ये वेपर फॉर्म में थे बच्चों, ये वेपर फॉर्म में थे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम हुआ वो वाटर वेपर ठंडा होके पानी बन के नीचे आ गए और बड़े बड़े ओशंस बन गए। फिर वो ओशंस में कुछ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, और उनसे ओशन में ही क्या बन गई, प्री सेल, और उससे बन गई सेल। वो सेल एडवांस होते गए, फिर फोटोऑटोट्रॉप्स बने, कुछ हेटेरोट्रॉप्स रहे, फोटोऑटोट्रॉप से प्लांट बन गए और हेटेरोट्रॉप से एनिमल बन गए। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ये था आपका इवोल्यूशन। तो ऐसे ही लेक्चर्स को आप आते रहो, ये लेक्चर सुनते रहो बेटा। पूरा सिलेबस, पूरा 10th का सिलेबस आपका यहाँ पे होने वाला है, और उसके बाद हम लोग आपके लिए लेके आने वाले हैं एक टेस्ट सीरीज। बेटा 11th 12th में और लाइफ साइंसेस में अगर आपको करियर करना है तो हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहना। आपको 101% हम लोग इतना पक्का बनाएंगे लाइफ साइंसेस में कि आप कहीं पे भी जाओ बच्चों, कहीं पे भी जाओ, प्रिंसिपल्स कभी चेंज नहीं होते हैं। पूरी दुनिया के लिए बेसिक प्रिंसिपल्स हमेशा सेम होते हैं। वो प्रिंसिपल्स को समझो, आप वो प्रिंसिपल्स को समझो। ओके बच्चों, चलो, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेके आने वाले हैं इवोल्यूशनरी एविडेंसेस। मैंने जो इतनी सारी बातें कही उसका प्रूफ क्या है बेटा, उसका प्रूफ क्या है, तो वो हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।